अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम टेक माइंडसेट पर, यानी एक ऐसी सोच जो हमारे ईमान और हमारे काम दोनों को एक साथ लेकर चलती है। अगर आपको इस गुफ्तगू से कुछ सीखने को मिले तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और इसे सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी शेयर करें। आज की दुनिया कैसी है? हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, ट्रेंड्स, नई नई चीज़ें सब हमारी तवज्जो खींच रही हैं। तो ऐसे में असल चैलेंज क्या है? अपनी तवज्जो को एक जगह पर कायम रखना। जैसा कि यहाँ कहा गया है, मुस्तकबिल दरअसल उन्हीं लोगों का है जो इस शोर में भी अपने काम पर फोकस्ड रह सकते हैं। देखिए, कामयाबी शोर मचाने से नहीं मिलती, बल्कि गहरी तवज्जो और इस्तिकामत से मिलती है। इस्लाम में इसी गहरी तवज्जो को नज़्म व ज़ब्त या डिसिप्लिन कहा जाता है। ये वो ताकत है जो हर अजीम तहज़ीब की बुनियाद रही है, लेकिन आज की दुनिया वो हमसे फ़ौरी नताइज मांगती है। तो आइए देखते हैं कि सब्र और नज़्म व ज़ब्त का ये इस्लामी तसव्वुर आज के हाइप और फ़ौरी कामयाबी वाले कल्चर से कैसे टकराता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। एक तरफ है हेजान की मंतिक। ये क्या कहती है कि कामयाबी फ़ौरन चाहिए, महारत रातों रात हासिल करनी है और पहचान भी फ़ौरन मिलनी चाहिए। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। और दूसरी तरफ है ईमान की मंतिक, जो हमें इस्तिकामत, गहरा इल्म और सब्र सिखाती है। ये दोनों ज़हनियतें एक दूसरे की बिल्कुल ज़िद हैं। तो सवाल ये है कि इस चैलेंज का मुकाबला कैसे करें। इसके लिए मुस्लिम टेक माइंडसेट 3 बहुत मजबूत सतूनों पर खड़ा है जो हमें एक मुनज़्ज़म हल देते हैं। पहला सतून है ईमान। ईमान हमारे काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक मकसद देता है। सोचे, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सोचकर कोडिंग करता है कि वो लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा कर रहा है, तो उसका वो काम भी इबादत बन जाता है। तो ईमान हमारी कामयाबी को एक गहरा और बामानी मकसद देता है। दूसरा सतून है नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन। ये वो मुस्तकिल कुव्वत है जो हमारी सलाहियतों को, हमारे टैलेंट को ठोस तरक्की में बदलती है। नज़्म व ज़ब्त के बगैर तो बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट भी ज़ाया हो जाता है। यही हमें रोज़ाना छोटे लेकिन मुस्तकिल कदम उठाने की हिम्मत देता है। और तीसरा सतून है बसीरत यानी विजन। अच्छा, मेहनत भी है, नज़्म व ज़ब्त भी है, लेकिन क्या वो सही सिमत में है? बसीरत हमारी कोशिशों को एक वाज़ेह डायरेक्शन देती है ताकि हमारी सारी तवनाई किसी ऐसे मकसद पर खर्च हो जो वाकई अहमियत रखता हो। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों सतून एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ईमान एक मजबूत जड़ की तरह है जिसके बगैर कामयाबी का दरख्त खोखला रह जाता है। नज़्म व ज़ब्त वो तना है जो उसे मजबूती से खड़ा रखता है, और बसीरत वो शाखें हैं जो उसे सही सिमत में रोशनी की तरफ लेकर जाती हैं। पायदार तरक्की के लिए इन तीनों का एक साथ होना लाजमी है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये ज़हनियत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम करती है। देखें, इस्लामी इबादात ज़िंदगी का कोई अलग हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पेशा वराना एक्सीलेंस के लिए हमारी बुनियादी ट्रेनिंग है। ज़रा गौर करें कि हमारी रोज़ की इबादतें हमें वो कौन सी खूबियाँ सिखाती हैं जिनकी आज सख्त ज़रूरत है। नमाज के औकात हमें टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सिखाते हैं। रोज़ा हमें सेल्फ कंट्रोल और बर्दाश्त की तरबियत देता है। और अपना मुहासबा यानी खुद का एहतिसाब करने का अमल हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाता है। तो हमारा दीन कामयाबी की राह में रुकावट नहीं, बल्कि इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग गाह है। तो यहाँ से एक बहुत अहम उसूल निकलता है। दूसरों की तवज्जो हासिल करने के पीछे भागने के बजाय खामोशी से अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो दें, क्योंकि कमाल एक ऐसी सरमायाकारी है जिसकी कदर वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। अब बात करते हैं बसीरत की, और ये कि कैसे ये हमारी सोच को सिर्फ आज या कल तक महदूद नहीं रखती, बल्कि इसे बहुत वसी करती है। मुस्लिम टेक माइंडसेट हमें कामयाबी के छोटे छोटे पैमानों से आगे नस्लों के पर्सपेक्टिव में सोचने की तरगीब देता है। ये ज़हनियत वक्ती ट्रेंड्स का पीछा नहीं करती। इसका मकसद ऐसा काम करना है जो दहाइयों तक कायम रहे। यहाँ वायरल होने से ज़्यादा अहम साख्त यानी रेपुटेशन है। ये हमें सिखाती है कि अपनी मंसूबाबंदी सिर्फ अगले 3 महीनों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को जहन में रख के करें। सवाल ये नहीं कि आज क्या मशहूर है, बल्कि ये कि मैं अपने पीछे कैसी मिरास छोड़कर जाना चाहता हूँ। ठीक है, हमने बुनियादें समझ ली। अब सवाल यह है कि सोच को अपनी ज़िंदगी में लाएं कैसे। इसके लिए एक अमली फ्रेमवर्क देखते हैं। इस ज़हनियत को अपनाने के लिए ये 4 कदम एक वाज़ेह रास्ता देते हैं। पहला, अपने दिन की बुनियाद इबादत पर रखें। दूसरा, हमेशा सीखते रहने का अज़्म करें। याद रखें, गहराई हमेशा रफ्तार से ज़्यादा अहम होती है। तीसरा, अपनी तरक्की का जायज़ा रोज़ाना नहीं बल्कि सालाना बुनियाद पर लें। तरक्की का अमल आस्ता होता है, इस पर भरोसा करें। और चौथा, अपने तमाम दुनियावी अहदाफ को
آخرت کے بڑے مقصد سے جوڑ دیں، کیونکہ حقیقی بصیرت ریٹائرمنٹ پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے آگے دیکھتی ہے۔ یہ بات دل میں اتارنے والی ہے۔ ہمارا مقصد رفتار نہیں بلکہ معنویت یعنی میننگ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ ہمیں بے صبری سے بچاتی ہے اور ہمیں اس عمل پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے جس میں وقت لگتا ہے۔ اور یہ اصول ہمیں استقامت کی اصل روح سمجھاتا ہے۔ یاد رہے، روز کی کوشش چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ مستقل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہمیں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے بجائے صبر اور استقامت سے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو ہم سے رفتار مانگتی ہے، ہم صبر، توکل اور لمبی سوچ کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اسی ذہنیت میں چھپا ہے جس پر ہم نے آج بات کی۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ مسلم ٹیک مائنڈ سیٹ ان 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ ایمان ہمیں جڑیں دیتا ہے، نظم و ضبط ہمیں طاقت دیتا ہے، اور بصیرت ہمیں صحیح سمت دکھاتی ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش اور تخلیق۔